अलायंस के जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये मुद्दा है, वो सिर्फ आके ये बता रहे कि मोदी खराब है, उनको हटा दो, हमें ला दो, लेकिन आके वो करेंगे क्या, रोड मैप क्या है, किसी ने बोला? अब एक इंडिया अलायंस का कोई मीटिंग बताया, उन्हें अपने मैनिफेस्टो में इन चीजों को रखा कि हम 370 हटाएंगे, हम यहाँ राम मंदिर लाएंगे, तो इनको दिक्कत है कि ये बोल रहे कर नहीं रहे। अब जब वो कर रहे हैं तो इनको दिक्कत है। दिक्कत इससे नहीं है, दिक्कत इनकी ये है, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि इस सभ्यता का पुनर्जागरण ना हो। हम जब कहते हैं कि 370 हटना चाहिए, तो बीजेपी तो पिछले 40 सालों से उस मुद्दे पे टिकी हुई थी। जब तक नहीं हटी थी तब तक ये बोल रहे थे कि क्यों नहीं हट रहा है, जबकि वो हटाने के लिए कोई बड़ी सिस्टम नहीं थी, सिर्फ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हट सकता था। 70 साल तक विल पावर नहीं थी। और कांग्रेस ने क्या किया इस देश में, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करी। देखिए ये जितने इंडिया अलायंस वाले हैं ना, ये सब अपीजमेंट की पॉलिटिक्स वाले लोग हैं। इनको क्या लगता है कि अगर मैंने एक बयान दे दिया हिंदुओं के फेवर में या रामलला के फेवर में, तो हमारी जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है अदर कम्युनिटीज को लेके, वो हमसे बिखर जाएंगे। ठीक है। और जो कह रहे हैं कि मोदी जी क्यों जा रहे हैं, सर कार सेवा के टाइम मोदी जी थे, आडवाणी जी थे, बीजेपी थी, आप भी रहते, आप भी जाते। कांग्रेस के राहुल गांधी क्यों नहीं खड़ा थे वहां पे? बीजेपी के राजीव गांधी क्यों नहीं कहे कि हाँ भाई हम भी एक्टिव रहेंगे? इंदिरा गांधी ने क्यों अपने टाइम पे ये शुरू नहीं किया कि सबको बुलाया गया ना? वो जा रहे थे। तेजस्वी यादव अपने घर बैठ के ये बोल रहे हैं कि भाई जो हिंदू है वो मंदिर नहीं होना चाहिए, वो ये बोल रहे अस्पताल। तो अस्पताल बनाना है बेशक जरूरी है, पर क्या इससे ये हो जाएगा? ये बात ये जाके मक्का में बोलेंगे कि वहाँ पे अस्पताल बना देना चाहिए, मक्का हटा दिया जाए, ये बोलेंगे? वो नहीं बोलेंगे, ये यहाँ पे बोल सकते हैं। देखिए मुद्दा ये है, इनका जो नफरत है वो सिर्फ हिंदू से नहीं है, जो इस देश की सभ्यता से नफरत कर रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि लोगों के हाथ में ताकत है। वो ताकत कब दिखेगा? जब जमीन पे खड़ा आदमी सीधे एकदम सत्ता के शीर्ष तक पहुंच जाए। ये कहाँ हुआ? क्या अटल बिहारी वाजपेयी के आगे पीछे कोई था? नहीं था, फिर भी वो बने। नरेंद्र मोदी के आगे पीछे कोई है? नहीं है, फिर भी बने। योगी आदित्यनाथ के आगे पीछे था? नहीं था, फिर भी बने। राहुल गांधी के आगे पीछे लोग हैं, इसलिए वो आगे हैं। मुलायम सिंह यादव के आगे पीछे लोग थे तो वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। आरजेडी के साथ भी यही है, बसपा के साथ भी यही। तो इंडिया अलायंस की जो पॉलिटिक्स है वो दो चीजों पे है। अपीजमेंट, वो अपीजमेंट करेंगे कि आप हमें फेवर करो, क्योंकि अगर नहीं करो, ये मुसलमानों को डरा रहे हैं। 12-13 करोड़ की जनता में उप मुख्यमंत्री ऐसा आदमी बनता है जो 9वीं फेल है। उससे अगर एक फाइल रख देना, 4 पेज रख दे अंग्रेजी में ढंग से कि भाई ये समझा दे कि सरकार कैसे चल रही है, वो समझा नहीं पाएगा। बड़ा बेटा तो और पागल है, वो उसको तो और कुछ नहीं आता है। और ऐसे लोगों को हमने बना रखा है। तो ये दिक्कतें हैं। 70 साल से जितनी सरकारें रही कांग्रेस के मुद्दा, देखिए चुनाव के मुद्दे की बात नहीं है। बात ये है, कल तक बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इन चीजों को रखा कि हम 370 हटाएंगे, हम यहाँ राम मंदिर लाएंगे, तो इनको दिक्कत है कि ये बोल रहे कर नहीं रहे। अब जब वो कर रहे हैं तो इनको दिक्कत है। दिक्कत इससे नहीं है, दिक्कत इनकी ये है, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि इस सभ्यता का पुनर्जागरण ना हो। हम जब कहते हैं कि 370 हटना चाहिए, तो बीजेपी तो पिछले 40 सालों से उस मुद्दे पे टिकी हुई थी। जब तक नहीं हटी थी तब तक ये बोल रहे थे कि क्यों नहीं हट रहा है, जबकि वो हटाने के लिए कोई बड़ी सिस्टम नहीं थी, सिर्फ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हट सकता था। 70 साल तक विल पावर नहीं थी। और कांग्रेस ने क्या किया इस देश में, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करी। देखिए ये जितने इंडिया अलायंस वाले हैं ना, ये सब अपीजमेंट की पॉलिटिक्स वाले लोग हैं। इनको क्या लगता है कि अगर मैंने एक बयान दे दिया हिंदुओं के फेवर में या रामलला के फेवर में, तो हमारी जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है अदर कम्युनिटीज को लेके, वो हमसे बिखर जाएंगे। एज अ वोट बैंक ये लोग बाकी कम्युनिटीज को सिर्फ यूज कर रहे हैं। उन कम्युनिटीज को समझना चाहिए कि अगर आप इस देश में है तो इस देश के लैंड, यहाँ इस देश के लैंड की वैल्यूज राम से होगी ना या अल्लाह से होगी। हमारे अपने देश की सभ्यता है। ये लोग जो इतने फ्रीली घूम के ये सब बोलते चलते हैं कि रामलला के साथ ये हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है, यही बात अब जाके इजराइल और सऊदी अरब में बोल के दिखाओ ना, फिर आपको समझ आएगा कि लैंड का कल्चर क्या होता है। तो आप वहाँ नहीं बोलेंगे, आप यहाँ बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेकुलरिज्म है। सवाल और होगा कि क्या बीजेपी के पास और मुद्दा नहीं है भगवान राम के अलावा चुनाव जीतने के लिए? पिछले 8 सालों में आप राम मंदिर और 370 हटाओ, इस देश में 100 यूनिकॉर्न बने। इस देश की जो सिस्टम है डिप्लोमेसी की, वो बेटर हुई। हमारी जो फॉरेन अफेयर्स है वो बेटर हुई। हमारी जो मिलिट्री पावर है वो बेटर हुई। हम आज देश में ग्लोबल लेवल पे अच्छे से डील कर पाते हैं। हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट और गरीबी के कंडीशंस हैं वो धीरे धीरे ही सही पर ठीक हो रहे हैं। ये भी तो हुआ ना इस देश में। ये क्यों ये समझते हैं कि क्या देश की जनता हिंदू, ये जब ये बोलते हैं ना कि रामलला को और 370 को चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि देश के 80% हिंदू इतने बेवकूफ है कि हिंदू बातों पे वोट दे देंगे? नहीं, देश का हिंदू इतना सक्षम है कि वो रोजगार को, पॉवर्टी को, डेवलपमेंट को भी मुद्दा बनाएगा। उन मुद्दों पे ही चुनाव होंगे। लेकिन हाँ, जो आदमी और जो लीडरशिप ने हमें अपनी सभ्यता को पुनर्जागरण का मौका दिया है, उसको हम क्यों नहीं फेवर करेंगे? आज हम मोदी जी की, और जो कह रहे हैं कि मोदी जी क्यों जा रहे हैं, सर कार सेवा के टाइम मोदी जी थे, आडवाणी जी थे, बीजेपी थी, आप भी रहते, आप भी जाते। कांग्रेस के राहुल गांधी क्यों नहीं खड़ा थे वहां पे? बीजेपी के राजीव गांधी क्यों नहीं कहे कि हाँ भाई हम भी एक्टिव रहेंगे? इंदिरा गांधी ने क्यों अपने टाइम पे ये शुरू नहीं किया? सबको बुलाया गया ना? वो जा रहे थे। तेजस्वी यादव अपने घर बैठ के ये बोल रहे हैं कि भाई जो हिंदू है वो मंदिर नहीं होना चाहिए, वो ये बोल रहे अस्पताल। तो अस्पताल बनाना है बेशक जरूरी है, पर क्या इससे ये हो जाएगा? ये बात ये जाके मक्का में बोलेंगे कि वहाँ पे अस्पताल बना देना चाहिए, मक्का हटा दिया जाए, ये बोलेंगे? वो नहीं बोलेंगे,
ये यहाँ पे बोल सकते हैं। देखिए मुद्दा ये है, इनका जो नफरत है वो सिर्फ हिंदू से नहीं है, ये इस देश की सभ्यता से नफरत कर रहे हैं। हैट्रिक लगेगी मोदी सरकार की 110%, क्योंकि इसलिए लगेगी, उसके दो कारण है। एक तो ये कारण है, मोदी के अलावा इस देश में है कौन जो लीडरशिप देगा? राहुल गांधी 26 है ना, वही तो दिक्कत है कि 26 है, बनेगा कौन क्लियर ही नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ तो क्लियर है कि एक है, प्रधानमंत्री तो एक ही बनेंगे ना। उनके 26 बैठे हुए 26 के 26 है, प्लस वो ये भी तैयार है कि अपने बेटे को आगे करेंगे। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने क्यों? क्योंकि वो उनके फादर चीफ मिनिस्टर थे, ये लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। तो आप देखिए ना उनकी पॉलिटिक्स कैसे चल रही है। उनकी पॉलिटिक्स चल रही है हायरार्की वाली, कि हम थे प्राइम मिनिस्टर तो हमारी बेटी बनेगी, फिर बेटी का बेटा बनेगा, फिर अब उसका बेटा। वो इतना बड़ा पप्पू निकल गया, क्या महंगाई होगा सर मुद्दा 24 का? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होना चाहिए, होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि जो मिडिल क्लास सोसाइटी है उसके लिए महंगाई मुद्दा होगा। लेकिन मुद्दे का मतलब ये नहीं है कि महंगाई के नाम पे वो डिपा के चले जाएंगे, क्योंकि सवाल ये भी है ना, इंडिया अलायंस के जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये मुद्दा है, वो सिर्फ आके ये बता रहे कि मोदी खराब है, उनको हटा दो, हमें ला दो। लेकिन आके वो करेंगे क्या? रोड मैप क्या है? किसी ने बोला? अब एक इंडिया अलायंस का कोई मीटिंग बताए। बोलते तो हैं कि भारत न्याय यात्रा लेकर के आ रहे हैं, बहुत भेदभाव बढ़ गया समाज में भेदभाव बढ़ा है। इंडिया न्याय यात्रा निकालना चाहिए। क्या? इंडिया न्याय यात्रा, यानी कि इंडिया अलायंस के अंदर जो लोग हैं जो रूठे हुए हैं उनको न्याय देने के लिए। अच्छा, कौन उठे हुए हैं? भगवंत मान ने क्या कहा था, आपने सुना था? एक थी कांग्रेस, अच्छा, अखिलेश वो अखिलेश, अच्छा, चिरकुट, उनको न्याय दिलाए वो पहले, उसके बाद देश को। आप इंडिया अलायंस के अंदर पॉलिटिकल प्रॉब्लम कितनी बड़ी है उसका एक एग्जांपल बताता हूँ। आप प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा छोड़ दो, वहां तो ये हालत हो गई कि कल को अगर इनको दे दिया गया सरकार ना, तो इन लोग ये तक बहस होगा कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे कौन बनेगा, उसके लिए झगड़ा होगा। एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनने के लिए ना सब अपने अपने बेटे को आगे कर देंगे, इनको बनाओ। एक पार्टी होनी चाहिए ना जहां एक बेसिक लेवल पे आरएसएस का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन जाता है। क्या ये चीज कभी कांग्रेस में, आरजेडी में, सपा में, बसपा में होगा? कभी नहीं होगा। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि लोगों के हाथ में ताकत है। वो ताकत कब दिखेगा? जब जमीन पे खड़ा आदमी सीधे एकदम सत्ता के शीर्ष तक पहुंच जाए। ये कहाँ हुआ? क्या अटल बिहारी वाजपेयी के आगे पीछे कोई था? नहीं था, फिर भी वो बने। नरेंद्र मोदी के आगे पीछे कोई है? नहीं है, फिर भी बने। योगी आदित्यनाथ के आगे पीछे था? नहीं था, फिर भी बने। राहुल गांधी के आगे पीछे लोग हैं इसलिए वो आगे हैं। मुलायम सिंह यादव के आगे पीछे लोग थे तो वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। आरजेडी के साथ भी यही है, बसपा के साथ भी यही। तो इंडिया अलायंस की जो पॉलिटिक्स है वो दो चीजों पे है। अपीजमेंट, वो अपीजमेंट करेंगे कि आप हमें फेवर करो, क्योंकि अगर नहीं करो, ये मुसलमानों को डरा रहे हैं कि अगर आपने नहीं किया ना तो देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अरे साई, इस देश के अंदर जो सभ्यता है उसको पुनर्जीवित हम करेंगे ना भाई। अगर ये लोगों को ये लगता है कि सभ्यता को पुनर्जीवित करना जरूरी नहीं है, तो एक बार इनको इजराइल से सीखना चाहिए कि दुनिया भर में 1000 सालों 2000 सालों तक घूमते घूमते छोटे जमीन का टुकड़ा ही पर उन्होंने लिया। और अगर इनको लगता है ना कि जगह जरूरी नहीं होता है, उन्होंने बोलते हैं ना कि अयोध्या में क्यों राम मंदिर बना लिया, वहाँ अस्पताल बना ले, ये बना ले। आप जाके एक बार बोले ना कि जेरूसलम छोड़ दे इजराइल, नहीं छोड़ेंगे। वो क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि उनको पता है कि मिट्टी मिट्टी होती है। जब अगर यहाँ पे आज के रेट में पॉलिटिक्स हो रही है तो पॉलिटिक्स इस बात पे होनी चाहिए ना कि इस देश की सभ्यता को आप कैसे पुनर्जीवित करेंगे, वो हमारा मुद्दा है। ये इसको डाइवर्ट करेंगे, क्या बोलेंगे? राम मंदिर बन रहा है किसके लिए? हिंदुओं के लिए। राम मंदिर हिंदुओं के लिए नहीं बन रहा है, वो इस देश की सनातन संस्कृति के लिए बन रहा है। अब जिस बंदे ने बनवाया है, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम बढ़ गया है जब से प्रधानमंत्री बनकर मोदी आए हैं। जब प्रधानमंत्री नेहरू बने थे ना तब हिंदू मुस्लिम बढ़ा था और तब जाके ये डिवाइजन हुआ था। उससे बड़ा हिंदू मुस्लिम इस देश में किसी ने नहीं देखा है। ये एक आदमी सत्ता पे बैठा इसलिए बैठा क्योंकि वो डिप्लोमेटिकली एक्टिव था कि मुसलमानों को कैसे खुश करना है। आप देखिए ना किस तरह बैठ जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू और आपस में बात करते हैं कि कैसे कैसे तोड़ के तुम उधर जाओ मैं इधर जाऊं। जिन्ना और नेहरू के बीच जो चीजें रही उससे ज्यादा तो डिवीजन इस देश में कभी नहीं रहा। और रही बात डिवीजन की, हम अपनी एक जगह मांग रहे हैं अयोध्या में कि आप हमें दे दीजिए, हम बना लेंगे। आपको हम एक अलग जगह दे देते हैं, 5 एकड़ का जमीन भी सरकार की तरफ से दे देते हैं। आप भी 10 एकड़ का जमीन ले लीजिए, वहां पे बैठ के आप अपनी मस्जिद बना लीजिए। आप वहां दुबई से जिसको बुलाना है बुला के मौलवी को जो करवाना है कराइए। अगर इनको लगता है कि इतनी ही सेकुलरिज्म अच्छी है, हमें भी एक जमीन दिलवा दीजिए वहां मक्का में, फिर हम मानेंगे कि बराबरी है। आप देंगे? हम तो तैयार है देने के लिए। तो अगर ये देश तैयार है सेकुलरिज्म का, इससे प्राइम एग्जाम्पल क्या होगा कि हम अयोध्या में उनको जमीन दे रहे हैं, वो देंगे मक्का में? नहीं देंगे। इजराइल में देंगे हमें यरूशलेम में कि हाँ भाई सबके लिए थोड़ा इनको भी दे देते हैं? नहीं होगा। क्या नाम है सर आपका? एक मिनट। मेरा अनिश राजपूत। कहाँ से आप? मैं बिहार से, दोनों बिहार से। दोनों बिहार से? छपरा से। केसरी यादव का बयान आया था क्या? कि मंदिर बनाना चाहिए, अस्पताल बना थी, क्या बोलते हैं, मंदिर बनाने से बढ़िया अस्पताल बने। यदि बीमार पड़ेंगे तो आप अस्पताल जाएंगे।
और खुद अगले दिन मंदिर जाते हैं। तो तेजस्वी यादव से पूछिए कि अगर अस्पताल बनाना ही है, मंदिर नहीं बनाना है, तो उनके बाप सिंगापुर क्यों जाते हैं ट्रीटमेंट कराने? अगर अस्पताल चाहिए उनको तो बना दे बिहार में, वो सिंगापुर क्यों जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए? जवाब देना चाहिए इस बात पर उनको। बिल्कुल, तो उनसे पूछ लीजिएगा। सभ्यता और संस्कृति के मुद्दे पे ना थोड़ी संजीदगी होनी चाहिए, क्योंकि आप बड़े मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे जब तेजस्वी यादव कुछ बोलते हैं तो वो एक राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं और वो भी अनक्वालिफाइड। तो जब बैठते हैं ना तो उनको सोचना चाहिए कि जब वो कुछ बोल रहे हैं तो उसमें एक संजीदगी हो। एक आदमी ऐसी बात बोल रहा है, उनको उनके मंत्रालय से रिलेटेड 4 फाइल रख के पूछ देना कि इसमें क्या है, तो उनको वो भी नहीं पता है। सरकार चलाने आता नहीं है। वो समझ के ही बोल रहे हैं। उनको मालूम है कि मुझे कहाँ निशाना देना है, कि उनका वोट कहीं और से आता है। अच्छा, हाँ, हिंदुओं को गाली, मुसलमानों को ताली, वो लोग को गाली, मुसलमानों को ताली। हाँ, उनकी राजनीति वही है। अच्छा, ठीक है, उनको समझना चाहिए कि नहीं, अगर आप बात करते हैं कि धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, उसका मतलब होता है कि सबको समान रूप से आप उनको दे अधिकार। इन लोगों का क्या था? नहीं, इफ्तार पार्टी करेंगे तो वो सेक्युलरिज्म में आता है। मोदी जी मंदिर के उद्घाटन में जाएंगे तो वो कम्युनिज्म में आता है। तो ये हिपोक्रेट लोग हैं, दोगले लोग हैं, और इनको जनता सिखाएगी। 25 में इस बार बिहार में बीजेपी आएगी पक्का। अच्छा, हैट्रिक लगेगा मोदी सरकार का 24 में। हैट्रिक का भी 55 साल बीजेपी रहेगी, 55 साल, क्योंकि 55 साल कांग्रेस को मिला था, तो 55 साल बीजेपी को, उसके बाद कोई और आएगा। फाइनल हो गया। फाइनल है, एकदम फाइनल है। यहाँ बीजेपी में जो सरकार चलती है ना आरजेडी की और लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे वाली, 30 साल से आरजेडी की फंडामेंटल फिलॉसफी सिर्फ ये है कि हम एक समीकरण बना लेंगे एमवाई का, वो लोग हमें वोट देते रहेंगे और हम सरकार चलाते रहेंगे। वहीं पर चुनाव जीत भी जाते हो। जीत रहे ना, क्योंकि काम के आधार पे तो वोटिंग हुई ही नहीं है। काम के आधार पे वोट करने वाला आदमी पूछेगा ना कि भाई 9वीं फेल को उप मुख्यमंत्री कैसे बना रहे हैं। आपके पास बिहार में क्वालिफाइड लोग नहीं है। 12-13 करोड़ की जनता में उप मुख्यमंत्री ऐसा आदमी बनता है जो 9वीं फेल है। उससे अगर एक फाइल रख देना, 4 पेज रख दे अंग्रेजी में ढंग से कि भाई ये समझा दे कि सरकार कैसे चल रही है, वो समझा नहीं पाएगा। बड़ा बेटा तो और पागल है, वो उसको तो और कुछ नहीं आता है। और ऐसे लोगों को हमने बना रखा है, तो ये दिक्कतें हैं। और वो सब इंडिया अलायंस में जितने लोग हैं सब वैसे के वैसे भरे पड़े हैं और वैसे ही वो चल रहा है इंडिया अलायंस।